हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम मुद्दा है। आज मैं अपने मुल्क भारत के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मेरा भारत, इसमें हमेशा से गंगा जमुना तहज़ीब बरकरार रही है, रहेगी इंशाअल्लाह। हम आखिरी सांस तक अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क के लिए तरक्की के लिए हम दुआएं भी करेंगे और अपने मुल्क के अंदर गंगा जमुना तहज़ीबी जो है हमारी, उसको बरकरार रखेंगे। आज पूरे भारत, इसको हम ऐसे समझे कि एक बाग है, और एक बाग, उस बाग के अंदर एक ही किस्म के अगर पौधे हों तो वो बाग अच्छा नहीं लगता। बाग वो अच्छा लगता है जिसमें तरह तरह के दरख्त हों, पेड़ पौधे हों और फिर उनमें तरह तरह के फूल हों। इसीलिए हमारे भारत देश की खूबसूरत यही है कि इसमें हर मज़हब का आदमी अपनी इबादत पर कायम हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस धर्म का आदमी हो वो अपने मज़हब पर, उसको पूरी आज़ादी हो और अपने मज़हब पर वो चले। हमारे भारत की खूबसूरती यही है कि हम अपने देश में, हमारे भारत देश में गंगा जमुना तहज़ीब ये बरकरार रहे जिस तरीके से पहले से चली आ रही है। अब जो हालात हैं मुल्क के, ये हालात हमारे देश के लिए बड़ा खतरा है। ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं मुल्क के लिए, ये वो हालात हैं जिनसे मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार हर रोज़ वो चीज़ें सामने लाई जा रही हैं जिन चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। अगर आज देश में बात करनी है तो आपके सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बेरोज़गारी पे बात कीजिए, आप कॉलेजों पे बात कीजिए, आप बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी कायम कीजिए, उन पर आप बात कीजिए। आप महंगाई पे बात कीजिए, महंगाई के लिए संघर्ष कीजिए आप। लेकिन बजाय इन चीज़ों के आप धार्मिक चीज़ों पर आप एक मुद्दा बनाकर और पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, जिससे मुल्क के तोड़ने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऐसे जो वाक़यात सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में एक ख़ास एक तबके को, मुसलमान तबके को टारगेट किया गया और फिर उन पर एक जुल्म किया गया। और फिर बहुत सारे वीडियो जो देखे गए, जो सोशल मीडिया पर जो लगातार चल रहे हैं, तो उनसे पता चल रहा था कि कौन दंगाई थे जिन्होंने मस्जिदों के सामने जाकर नवरात्रि के दिन उन्होंने एक हंगामा किया। फिर मस्जिदों के सामने एक उन्होंने झंडा गाड़ा, मस्जिदों में झंडे लगाए और फिर उन्होंने गाली गुफ्तार दी। जब उनका दिफा किया गया तो फिर उन्होंने मुसलमानों की घरों में आग लगाई और फिर उन्होंने, प्रशासन ने फिर उन्हीं मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर से तोड़ा गया। इससे पहले मध्य प्रदेश में यही हुआ कि वहाँ पर दंगाइयों ने नवरात्रि के दिन जो अपने त्यौहार मनाते हैं, हालांकि जितनी किताबें सनातन धर्म में, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे वेद के कितने सारे भाग हो, किसी भी किताब के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर किसी किताब में नहीं है कि किसी खास तबके को परेशान किया जाए या उनकी मस्जिदों पर एक हंगामा किया जाए या किसी पर जुल्म ज़्यादती की जाए। ये सारी चीज़ों को हिंदू धर्म की जितनी किताबें सब ने मना किया। लेकिन कौन तबका, ये तबका कौन है जो इस तरीके से मुल्क के अंदर एक आग लगाने की कोशिश कर रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हुआ। कितने मुसलमानों को घरों को जला दिया गया,
वहाँ के कितने माँ बहनों की इज्जतों को वहाँ लूटा गया। और फिर नवरात्रि के दिन जिस तरीके से उन्होंने जुलूस निकाला, और वो जुलूस मस्जिद के सामने आकर ही डटता है, फिर वहाँ पर उनका भाला तलवार वगैरह सब वो जश्न मनाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद में झंडा गाड़ते हैं मस्जिद पर। जब उनका दिफा किया जाता है तो फिर वो उन्हीं को मुसलमानों को टारगेट किया करके उन्हीं पर जुल्म ज़्यादती की जाती है। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर अभी जो हुआ है कल पर सबके सारी दुनिया के सामने, वो कि उन्होंने लगातार इस तरीके से हरकतें की, शराब की बोतलें मस्जिदों में फेंकी गई, और फिर जब सुबह अखबार छपा तो उस मीडिया ने उन्हीं लोगों, मुसलमान लोगों को टारगेट करके उन्हीं का नाम अखबार में छापा कि इन्होंने लोगों ने पत्थर उन पर बरसाए। हालांकि आपने कितने सारे वीडियोस, कितनी सारी यहाँ पे मीडिया से बातचीत हुई होंगी कि जिन्होंने बताया कि इस तरीके से कि पहले शुरुआत उन्होंने की है, उसके दिफा में उन लोगों ने कुछ किया है, तो उसके बाद में लेकिन फिर क्या हुआ कि अखबार में उन लोगों को ही नाम छापे गए और उन्हीं को उन पर जुल्म किया गया और उन्हीं को जेलों में बंद किया गया इस तरीके से। तो ये हम सब इस मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, रहते आए। हम देखते थे कि जब मगरिब के अजान लगती थी, मगरिब के नमाज के बाद, तो हमारी हिंदू माँ बहनें अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के सामने आती थी, उन पर दम करवाती थी। तो ये गंगा जमनी तहजीब थी। हमारे बहुत सारे हिंदुओं से ताल्लुकात हैं, उनके पास उठते बैठते हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि ये दूसरा मजहब का हमको भाई भाई समझते हैं। तो यही हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है जिसको हम बरकरार रखना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर एक आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ख़ास तौर से इन मस्जिदों को, मुसलमानों के टारगेट किया है और उन पर एक लगातार कोशिश की जा रही है। अजान का मुद्दा वो बना हुआ है। अजान पहले अजान लगती थी, लग रही है, लगेगी क़यामत तक, लेकिन उन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अजान 5 मिनट होती है। आप हनुमान चालीसा हमारे लिए 10 मरतबा पढ़ो, 20 मरतबा पढ़ो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब हमको खुद आपसे इतराज़ नहीं है, आपका सनातन धर्म से इतराज़ नहीं है, आप कोई भी किताब पढ़े, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप पढ़िए। आपको हमारी 5 मिनट की अजान से दिक्कत क्या हो रही है? आपने अजान को समझा नहीं। अल्लाह अकबर की जो आवाज़ गूंजती है, यही मेरे भारत की एक पहचान है। मेरे भारत की खूबसूरती है कि 5 वक्त दिन 24 घंटे में जब अजान गूंजती है अल्लाह अकबर की, तो आपने इस अजान को नहीं समझा। अगर आप इस अजान को समझते तो शायद कि आप अजान पर एतराज़ नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, परमात्मा सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है। यही हम कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, हमें उसकी इबादत करनी चाहिए। वो अल्लाह जिसने चांद, सूरज, ज़मीन, आसमान, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, जो मौत देता है, जो ज़िंदगी देता है, वो अल्लाह सबसे बड़ा है। उसकी 24 घंटा आवाज़ लगाई जाती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। तो आपको 5 मिनट के अजान से इतनी दिक्कत हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी आप कह रहे हैं कि आप हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे लगातार, हम 24, जब आपकी अजान होगी हम तब पढ़ेंगे आपकी मस्जिदों के सामने। नहीं पढ़िए, आप मस्जिद के सामने ना पढ़ें, आप मस्जिद से साइड में खूब पढ़ें, आप बजाय 24 घंटा का 48 घंटा आप पढ़िए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपका जो सनातन धर्म में जो आपका जो मजहब जिसको कह रहा है आप कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन एक खास सिर्फ आप उन चीज़ों को छोड़कर कि बेरोजगारी मुल्क के अंदर कहाँ जा रही है उसको नहीं देख रहे आप, स्कूल नहीं है मुल्क के अंदर उनको नहीं देख रहे, बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो गई उनको आप नहीं देख रहे, लेकिन आपने उन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखकर आप सिर्फ पीछे हैं एक खास तबके के, यानी अक़लियत के पीछे, एक मुसलमान तबके के पीछे। कभी आप लव जिहाद के नाम पर, कभी आप अजान के पीछे, कभी आप एक उनकी नमाजों के पीछे, कभी आप मस्जिदों के पीछे। आप इसका मकसद है क्या? इसका मकसद है क्या जिस चीज़ के पीछे आप पड़े? इसलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हर समझदार जो हिंदू भाई है उस तक ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क के लिए अपने गंगा जमनी तहजीब को हम बरकरार रख सकें। हमारा भाईचारा है, हम रहते आए, हमारे गांव में, इलाकों में
बहुत मोहब्बत है आपस में। मेरे भी बहुत सारे हिंदू भाई से मुलाकात है, उठा बैठ है, ताल्लुकात है, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। हम चाहते हैं कि ये बरकरार जैसे पहले थी बरकरार, आज भी बरकरार रहे और आइंदा भी ये इसी तरीके से हमारी बरकरार रहे। जो लोग इस तरीके से मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचा रहे हैं, मुल्क के अंदर नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों को हम समझें और फिर उनका हम जवाब दें। हमें लड़ना है तो बेरोजगारी से लड़ना है, अपने बच्चों के लिए कॉलेज स्कूलों के लिए लड़ना है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, अपने मुल्क के जो दूसरे मुल्क हमारे मुल्क की तरफ नज़र उठा रहे हैं हमें उनसे लड़ना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगें और हम सब तमाम बदगुमानियों से बचें और अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं भी मांगें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।